हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं वर्दीधारी रवि और वीरू साक आज आपके लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर लेके आया हूँ। इंटर का चैप्टर 7वां चैप्टर जो है आपका, और जो आपकी किताब है एनसीईआरटी से संबंधित है, यूपी बोर्ड का जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समाकलन। समाकलन आपको पढ़ाएंगे, तो आपको प्रत्येक प्रश्न शुरू से लेके एंड तक कराया जाएगा। आपको वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप हमारी जो अगली वीडियो आए तो आप वो सबसे पहले देख सकें। तो आज हम आपको 5 सवाल जो है आपको समझाएंगे इंटीग्रेशन के। यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर लें, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और हमारे सभी भी सोशल मीडिया से संबंधित जितने भी पेज हैं उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो आपको मैं लेके चलता हूँ इंटर की क्लास में। तो ये आपका इंटर के क्लास चल रहा है आपका, बहुत ही अच्छा और शानदार तरीके से आपको समझाया जाएगा। आपकी 12th क्लास है ये, 12th मैथ की क्लास है ये। आपकी 7.1 चैप्टर का एक्सरसाइज चलेगा। यहाँ पे पहला सवाल आपको लेके चलते हैं, सीधे सवाल की तरफ लेके चलेंगे, क्योंकि हमने अपनी पुरानी वीडियो में आपको पूरा बता रखा है। साइन 2x का इंटीग्रेशन करना। पहला सवाल लिखा गया है कि समाकलन कीजिए साइन 2x का। तो बताना ये है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना जिस तरह से आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना है उस तरह से लिखेंगे। I बराबर साइन 2x इंटू डी एक्स। ये जो है इंटीग्रेशन का संबंध, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। समाकलन जब करेंगे तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साइन एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे पता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ पे लिखा गया है साइन 2x, तो उससे संबंधित मैं आपको क्या करूंगा, साइन 2x बराबर हमने मान लिया t। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। जब तक समाकलन और अवकलन एक दूसरे के पूरक होते हैं, इनका बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो 2dx बराबर कितना हो जाएगा, 2d हो जाएगा। ये जो आप अवकलन पढ़ चुके हैं उसमें है, तो हम dx बराबर निकालेंगे तो 2t अपॉन t हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, dx का मान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमने जो माना है वो मान रखेंगे। यहाँ पे हमने समीकरण 1 दे दिया, ठीक। अब यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हम समीकरण 1 में जब उपरोक्त मान रखेंगे तो किस तरह से रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ लिखेंगे साइन 2x की जगह t रखेंगे, क्योंकि हमने t माना, dx की जगह 2t अपॉन t रखेंगे, ठीक है। अब 2t अपॉन t रख दिया, तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, ये इसको 2 नंबर पेज दे दो। यहाँ पे हमने क्या किया, I बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन टी इंटू डी टी। अब देखिए, हमें साइन एक्स बराबर जानते हैं, तो अगर यहाँ पे टी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे I बराबर 1/2 साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पे टी है तो यहाँ टी लिख दो प्लस सी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी का मान रखने पर, अब I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस 2t 2x। यहाँ पे x होगा, क्यों x होगा, यहाँ पे x हो जाएगा क्योंकि cos t का मान रख रहे हैं, तो 2x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। ये हमने पहला सवाल आपको करके दिखाया। अगर वीडियो समझ में आ रहा है सवाल तो लाइक करें। अब दूसरा सवाल क्या दे रखा है, दूसरा सवाल हमें दे रखा है cos 3x का समाकलन ज्ञात करना है। तो वही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले माना I बराबर cos 3x।
अब हम एक बार मान चुके हैं तो डायरेक्ट इसमें हम करेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस 3x dx। अब आई का मान यहाँ पे क्या करेंगे 1/3 हमने डायरेक्ट रखा है। क्यों रखा है यहाँ पे जो 3x है ये बाहर 1/3 आ जाएगा, ऊपर हमने समझाया उसी तरह से आपको मान के करना है। तो cos x का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस का साइन x होता है, पर x की जगह कितने लिखे हैं 3x लिखे हैं, 3x लिख दिया प्लस c हमारी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। अब i बराबर जो हमारा मान आएगा वो क्या आएगा 1/3 माइनस में 1/3 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा साइन 3x प्लस c हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, अचर राशि है, स्वेच्छ अचर राशि है। तो ये हमारा दूसरा सवाल हो गया है। अब हम तीसरे सवाल की तरफ लेके चलता हूं। आपका जो तीसरा सवाल दे रखा है तीसरा सवाल दे रखा है ई पर घात 2x। ई पर घात 2x का हमें समाकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन ई पर घात 2x dx। अब 2x बराबर ई पर घात, हम x का समाकलन जानते हैं क्या होता है। ई पर घात का x का जो समाकलन होता है वो मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था कि ई पर घात x का समाकलन जो होता है वो ई पर घात x ही होता है। अब यहाँ पे i बराबर लिखेंगे, अगर हम 2x को t मान लेते हैं तो 1/2 आ जाएगा। तो ई पर घात x का समाकलन ई पर घात x ही रहता है प्लस c, ये हमारा आंसर होगा। अगर आपको सूत्र नहीं पता है तो आप समाकलन को थोड़ा सा समझें, 4-5 आपको सूत्र तो याद करने पड़ेंगे। अगला मैं आपको चौथा सवाल करा रहे हैं। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ए एक्स प्लस बी का यहाँ पे लिखा है होल स्क्वायर। यहाँ पे ए प्लस बी का ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हमें समाकलन का ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी पे होल पावर स्क्वायर इंटू डी एक्स का हमें मान ज्ञात करना है। इसका सूत्र भी खोल के भी कर सकते हैं, इसको ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम सूत्र खोलें तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो उस प्रकार से क्या होगा सवाल लंबा जाएगा। तो हमें सवाल को क्या है लंबा नहीं लेके जाना है, हमें थोड़ा सा शॉर्ट तरीका करना है। तो यहाँ पे हम सवाल को सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे साइड से, माना ए एक्स प्लस बी बराबर हमने मान लिया टी। ठीक, अब दोनों पक्षों को जब समाकल अवकलन करेंगे, यहाँ पे अवकलन और समाकलन एक दूसरे के विपरीत है। अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो यहाँ पे ए एक्स अपॉन टी मान लो, ठीक, प्लस बी का मान 0 हो जाएगा बराबर टी का 1, क्योंकि हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी का मान 1 होगा। तो ए डी एक्स अपॉन टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो हमारा 1 होगा। तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी अपॉन बराबर 1। तो ए एक्स बराबर 1/a और इंटू डी टी, इसका मान उठाकर यहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन dx का मान रखेंगे तो 1/a हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन इसका मान करेंगे तो टी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dt। अब मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था x पे पावर n बराबर वाला, तो 1/a। अब x पे पावर n वाला सूत्र पढ़ाया तो t पे पावर क्या हो जाएगा n+1 हो जाएगा। तो 1+2 प्लस कितना है, ये हम यहाँ पे आपको सूत्र जो हमने आपको पढ़ाया है उस सूत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया, ये हमने यहाँ से लिखा n+1/n+1 प्लस सी जो हमारा n है वो n की घात कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। तो यहाँ पे हो जाएगा i बराबर 1/a, ठीक है। तो t पर घात 3/3 प्लस सी हो जाएगा। अब t पर घात ये हो गया तो यहाँ पे करेंगे i बराबर 1/3a इंटू टी क्यूब प्लस सी, टी का मान रख दो 1/3a
टी का मान रखने पर तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी आई बराबर, ये हमारा आंसर हो गया। ये आपने तीसरा सवाल पढ़ा पूरा, चौथा सवाल था सॉरी। ये आपको सवाल समझ में आया होगा आशा करता हूँ। आपको अगला सवाल की तरफ लेके चलता हूँ, पांचवा सवाल है और लास्ट सवाल अभी यही कराऊंगा। इसके बाद आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आऊंगा इसके बाद, ई पर घात 3x। अब देखना, अब इसको कराने के लिए, इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, पीछे हमने जो कराया है सवाल आपको, उन सवालों का मिश्रण इसमें दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले लिखेंगे माना आई बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4 ई पर घात 3x, इसको कोष्टक में बंद कर लेंगे, इंटू dx कर देंगे। अगर हम आई बराबर लिखें, इसको तोड़ के लिख दें अलग अलग, इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 4 ई पर घात 3x इंटू dx। ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें वीडियो को और बताएं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगला यहाँ पे करेंगे आई बराबर, अगर हम साइन एक्स का करेंगे अब कल समाकलन, तो क्या होता है, माइनस का होता है कॉस एक्स। ठीक है, माइनस का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स हो गया, 2x हो गया। अब ये 2x है, अब इसका जब हम समाकलन करेंगे, अपकलन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका करेंगे -4। अब ई पर घात x का मतलब ई पर घात x हो गया, ये सेम रहेगा। अब ये जब 3x का करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस सी, एक्स का मान 0 हो जाएगा, अवकलन करेंगे उसका। तो इसको सही तरीके से लिखते हैं, आई बराबर -1/2 कॉस 2x माइनस 4/3 ई पर घात 3x प्लस सी। ये हमारा सवाल है। सवाल अगर समझ में आया तो, सवाल अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर सवाल समझ में आया हो और इसी प्रकार से आप जुड़ते रहें, जिससे कि मैं आपको अगले सवालों को कराता रहा। तो जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो आपने हमारी जो वीडियो देखी है पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद जय भारत।